ओम साई राम। तो अध्याय नंबर 37 पे हम हैं साई सचरित्र के। तो देखिए कितना अजीब सा संयोग है। कल है गुरु पूर्णिमा और इसमें भी चल रहा है चावड़ी समारोह का ही उल्लेख। उसी हम चैप्टर पे हैं जहाँ पे चावड़ी समारोह का उल्लेख चल रहा है और कल है गुरु पूर्णिमा। तो देखिए कैसा बड़ा अच्छा संयोग है ये। तो जो भी कर रहे हैं इन सब कहानियों का, जितने भी कहानियाँ क्या सत्य घटनाओं का जितने भी श्रवण कर रहे हैं साई सचरित्र की कथाओं का, पूरे श्रद्धा सबूरी के साथ कीजिए और अंत तक वीडियो पूरी कथा सुनिए ज़रूर। तभी आपको अभूतपूर्व लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक हो। तो चलिए, तो कल हो रहा था उल्लेख चावड़ी समारोह का कि किस प्रकार से बाबा को जो है शैला पहनाया जाता था और किस प्रकार से घोड़े को सजाया जाता था। तो आगे का कार्यक्रम आप फिर से सुनिए। जैसे ही बाबा ने द्वारका माई की सीढ़ी पर अपने चरण रखे, वैसे ही बाल द्वार ने ललकार कर उनके प्रस्थान की सूचना दी। दोनों ओर से लोग चबर लेकर खड़े हो गए और उन पर पंखा झलने लगे। फिर पथ पर दूर तक बिछे हुए कपड़ों के ऊपर से समारोह आगे बढ़ने लगा। तात्या पाटिल उनका बायां तथा महालसापति दायां हाथ पकड़कर तथा बापू साहेब जोग उनके पीछे छत्र लेकर चलने लगे। इनके आगे आगे पूर्ण सुसज्जित अश्व श्याम सुंदर चल रहा था और उसके पीछे भजन मंडली तथा भक्तों का समूह वाद्यों की ध्वनि के संग हरि और साईं नाम की ध्वनि जिससे आकाश गूंज उठता था उच्चारित करते हुए चल रहा था। अब समारोह चावड़ी के कोने पर पहुंचा और सारा जन समुदाय अत्यंत आनंदित तथा प्रफुल्लित दिखलाई पड़ने लगा। जब कोने पर पहुंचकर बाबा चावड़ी के सामने खड़े हो गए, उस समय उनके मुखमंडल की दिव्य प्रभा बड़ी अनोखी थी। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो अरुणोदय के समय बाल रवि क्षितिज पर उदित हो रहा हो। तो मतलब जिस प्रकार से सनराइज होता है उसी प्रकार से उत्तराभिमुख होकर वे एक ऐसी मुद्रा में खड़े हो गए जैसे कोई किसी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। वाद्य पूर्ववत ही बजते रहे और वे अपना दाहिना हाथ थोड़ी देर ऊपर नीचे उठाते रहे। वादक बड़े जोरों से वाद्य बजाने लगे और इसी समय काका साहिब दीक्षित गुलाल की वर्षा करने लगे। बाबा के मुखमंडल पर रक्तिम आभा जगमगाने लगी और सब लोग तृप्त हृदय होकर उस रस माधुरी का आस्वादन करने लगे। इस मनमोहक दृश्य और अवसर का वर्णन शब्दों में करने में लेखनी असमर्थ है। तो जिन्होंने देखा होगा वो दृष्टांत खुद से, तो वो कैसे भूल पाएंगे। वाकई भाव विभोर होकर भक्त महालसापति तो नृत्य करने लगे, परंतु बाबा के अभंग एकाग्रता देखकर सब भक्तों को महान आश्चर्य होने लगा। एक हाथ में लालटेन लिए तात्या पाटिल बाबा की बाईं ओर और आभूषण लिए महालसापति दाहिनी ओर चले। देखो तो कैसे सुंदर समारोह की शोभा तथा भक्ति का दर्शन हो रहा है। इस दृश्य की झांकी पाने के लिए ही सहस्त्रों नर नारी, क्या अमीर और क्या फकीर, सभी वहां एकत्रित थे। अब बाबा मंद मंद गति से आगे बढ़ने लगे और चारों ओर से प्रसन्नता का वातावरण दिखाई पड़ने लगा। संपूर्ण वायुमंडल भी खुशी से झूम उठा और इस प्रकार समारोह चावड़ी पहुंचा। अब वैसा दृश्य भविष्य में कोई न देख सकेगा। अब तो केवल उसकी याद करके आंखों के सम्मुख उस मनोरम अतीत की कल्पना से ही अपने हृदय की प्यास शांत करनी पड़ेगी। तो जितने भी भक्तजन हैं तो ज़रूर इस भक्ति में लगा रहे होंगे गोते और बहुत अभूतपूर्व आनंद की उनको हो रही होगी प्राप्ति। चावड़ी की सजावट भी अति उत्तम प्रकार से की गई थी। उत्तम चांदनी, शीशे और भांति भांति के हांडी लालटेन लगे हुए थे। चावड़ी पहुंचने पर तात्या पाटिल आगे बढ़े और आसन बिछाकर तकिए के सहारे उन्होंने बाबा को बिठाया। फिर उनको एक बढ़िया अंगरखा पहनाया और भक्तों ने नाना प्रकार से उनकी पूजा की। उन्हें स्वर्ण मुकुट धारण कराया तथा फूलों और ज्वारों की मालाएं उनके गले में पहनाई। फिर ललाट पर कस्तूरी और का वैष्णवी तिलक तथा मध्य में बिंदी लगाकर दीर्घ काल तक उनकी ओर अपलक निहारते रहे। तो जो बाबा पे लगाते हैं आक्षेप तो सुन लीजिए, सारे के सारे जितने भी इसमें कर्म हो रहे हैं सारे हिंदू धर्म के अनुसार ही हो रहे हैं। आप ये ज़रूर यहाँ पे मार्क कीजिए इस बात को। उनके सिर का कपड़ा बदल दिया गया और उसे ऊपर से उठाए रहे, क्योंकि सभी शंकित थे कि कहीं वे उसे फेंक ना दे, परंतु बाबा तो अंतर्यामी थे और उन्होंने भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार ही पूजन करने दिया। इन आभूषणों से सुसज्जित होने के उपरांत तो उनकी शोभा अवर्णनीय थी।
नाना साहेब निमोनकर ने एक सुंदर वृत्ताकार छत्र लगाया जिससे केंद्र में एक छड़ी लगी हुई थी। बापू साहेब जोग ने चांदी की एक सुंदर थाली में पाद प्रक्षालन किया और अर्घ्य देने के पश्चात उत्तम विधि से उनका पूजन अर्चन किया और उनके हाथों में चंदन लगाकर पान का पीड़ा दिया। उन्हें आसन पर बिठाया गया। फिर तात्या पाटिल तथा अन्य सब भक्तगण उनके श्री चरणों पर अपने अपने शीश झुकाकर प्रणाम करने लगे। जब वे तकिए के सहारे बैठ गए तब भक्तगण दोनों ओर से चंवर और पंखे झलने लगे। अच्छा उसके बाद में क्या होता है, कितना महान तप है उसका, जिसने कुम्हार द्वारा पहले चक्र पर घूमने, धूप में सुखाने, फिर अग्नि में तपने जैसे अनेक संस्कार पाए, तब कहीं उसे बाबा के कर स्पर्श तथा चुंबन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब ये सब कार्य प्राप्त हो गया तब भक्तगण ने बाबा को फूल मालाओं से लाद दिया और सुगंधित फूलों के गुलदस्ते उन्हें भेंट किए। ओम साई राम। ओम साई राम। बाबा तो वैरागी के पूर्ण अवतार थे। वे उन हीरे जवाहरातों वो फूलों के हारों तथा इस प्रकार के सज धज में कभी रुचि लेने वाले नहीं थे, परंतु भक्तों के सच्चे प्रेम वश ही उनके इच्छानुसार पूजन करने में उन्हें कोई आपत्ति न की। अंत में मांगलिक स्वर में वाद्य बजने लगे और बापू साहेब जोग ने बाबा की यथाविधि आरती की। आरती समाप्त होने पर भक्तों ने बाबा को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर सब एक एक करके अपने घर लौटने लगे। तो ओम साई राम बड़ा भव्य दृश्य है। तो प्रतिदिन शयन के पूर्व इस चावड़ी समारोह का आप जरूर ही दृष्टांत कीजिए। ओम साई राम। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।